विचार छोटे थे, असर हो गया। इन्हीं विचारों से इंसान का पहचान हो गया। तो इन्हीं विचार के आधार पर मैं आपका राजगीर गुरुजी एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हो गया हूं, जो कि आपके 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है, देखिए, आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। यानी विचार, आइडियाज का मतलब क्या होता है? विचार जो कि मानवता को मदद पहुंचाई, है ना। ऐसे ऐसे विचार, देखिए ये सब विचार करने वाले थे खोजकर्ता, देख लीजिए ये सब जो खोज करता है, इन्होंने विचार किया, इन्होंने आविष्कार किया और हमारी मानवता की मदद की, जीने में, रहने में, खाने में, पीने में, हर कार्यों में। पहले विचार उत्पन्न हुआ, जरूरत जागी, आविष्कार हो गए। तो इसी के आधार पर एक चैप्टर का निर्माण हुआ, इन्हीं विचारों के आधार पर एक चैप्टर का भी निर्माण हो गया, और उस चैप्टर का नाम हो गया आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। विचार जिसने मानवता की मदद की। तब इस चैप्टर को लिखने वाले कौन थे? इस चैप्टर को लिखने वाले थे बर्टन रसल। कौन थे? बर्टन रसल, जो कि एक अंग्रेज लेखक है, एक ब्रिटिश राइटर है ये। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, और इसके राइटर हैं बर्टन रसल। बर्टन रसल, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं इनके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब कोई पढ़ सके, समझ सके और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। और जिनको जिनको ये वीडियो चाहिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का यही लिंक है, राजगीर गुरुजी सर्च कीजिएगा, मैं उपस्थित रहूंगा, सारे वीडियो उसमें भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, डैश गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। किन्हें 1950 में नोबेल प्राइज साहित्य के लिए दिया गया? साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया, किसको दिया गया? तो उनको मिला बर्टन रसेल को। किनको मिला? बर्टन रसेल को। तो याद रखिएगा 1950 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज किन्हें मिला? तो नोबेल प्राइज मिला बर्टन रसेल को। किन्हें मिला बच्चों? बर्टन रसेल। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ, यानी सबसे अंत में, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, यानी ऐतिहासिक आविष्कार, सबसे अंत में जो खोज हुआ वो कौन सा आर्ट था, वो कौन सी कला थी जो सबसे अंत में खोज हुई? सब तो खोज हो गया, लेकिन अंत में खोज होने वाली कला कौन सी थी? वो थी राइटिंग, यानी लिखने का आविष्कार हो गया। पहले लोग लिखते नहीं थे, बोलते थे, लेकिन लिखने का आविष्कार सबसे अंत वाला खोज कहलाया, एक प्री हिस्टोरिक मूवमेंट हो गया। डैश वाज द फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। कौन जो थे? फिलोसफर भी थे, दर्शन शास्त्री थे, साथ ही साथ गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। वो थे बर्टन रसल, है ना। फिलोसफर और मैथमेटिशियन दोनों थे। कौन थे? बर्टन रसल। अगला, द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। टेमिंग, टेमिंग का मतलब होता है पालना। टेमिंग ऑफ डैश एनिमल, किन जंतुओं के पालने से जीवन सुखद बन गया, प्लीजेंट बन गया, सुखद बन गया? किनको पालने से? तो डोमेस्टिक एनिमल को पालने से। शुरुआत में इंसान जब आदि मानव था, उसको जब ज्ञान आया, तो जो जानवरों को उसने पालना शुरू किया, तो क्या शेर बाघ पालता था? नहीं, वो पालता था डोमेस्टिक एनिमल, गाय भैंस बकरी, यही सब पालता था। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज which contributed most of the mankind were knowledge and technique, and कहा गया है पर कि दो विचारों ने
मानवता के मदद में, मानवता को बढ़ाने में जो सबसे अहम योगदान दिया, उसमें से पहला था नॉलेज एंड टेक्निक, यानी नॉलेज यानी ज्ञान, टेक्निक मतलब तकनीक। ज्ञान और तकनीक ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया मानवता के मदद में। तो उसके अलावा एक और कौन सा विचार था, तो वो था मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। मोरल एंड पॉलिटिक्स मतलब नैतिकता और राजनीति। नैतिकता का ज्ञान होना भी जरूरी है और साथ ही साथ राजनीति का ज्ञान होना भी जरूरी है। बिना राजनीति के मनुष्य यहां सरवाइव नहीं कर सकता। हर जगह राजनीति है, अगर जिसमें राजनीति का ज्ञान न हो वह इस जीवन में अपना समय अच्छे से नहीं व्यतीत कर सकता। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम्स। जितने भी तकनीकी परिवर्तन हुए उसने एक कारण को जन्म दिया, एक समस्या को जन्म दिया, और वो समस्या था सोशल प्रॉब्लम्स। यानी जितने भी तकनीकी परिवर्तन हुए उसके आधार पर एक समस्या का जन्म हुआ, और वो समस्या का जन्म था क्या, वो समस्या कौन सा था, वो था सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम था वो, सामाजिक समस्या। जितने भी तकनीक में बदलाव हुए, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए, और उससे एक प्रॉब्लम जन्म लिया, और उस प्रॉब्लम का नाम था सोशल प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, बर्टन रसल वाज आल्सो ए, वो क्या थे, मतलब बर्टन रसल और भी क्या थे, तो वो थे मैथमेटिशियन। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था ना, वो फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, तो याद रखिएगा मैथमेटिशियन सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। बर्टन रसल के अनुसार सबसे ज्यादा संख्या में मरते थे ठंड में, तो कौन मरते थे, तो एक ऑप्शन छूटल है बच्चों, इसमें है बर्ड्स। सही जवाब है बर्ड्स। ठंड के समय में, यानी बर्टन रसल के अनुसार ठंड के समय में जो सबसे ज्यादा मरने वालों की जो संख्या होती थी वो होती थी बर्ड्स की, यानी कि पक्षियों की। पक्षी ज्यादा मरते थे ठंड में। बर्टन रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, इन द ईयर। अच्छा, बर्टन रसल को नोबेल प्राइज दिया गया उनको साहित्य में, तो कब दिया गया था, तो 1950 को दिया गया था, यानी 1950 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बर्टन रसल इन द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, किसके ऑथर है, किसके लेखक है, द आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। बर्टन रसल बिलोंग टू, बर्टन रसल कहां से बिलोंग करते थे, तो ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से, वो अंग्रेज थे। even more important than the domestication of animals was the inventions of, even more important, यहां बताया गया, even more important than the domestication of animals was the invention of, यानी कि पशुओं के पालने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई खोज था तो वो खोज था राइटिंग की खोज करना। किसकी खोज करना, राइटिंग की खोज करना। लिखने की कला पशुओं की पालने की कला से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, आफ्टर लैंग्वेज the second most important thing which helped mankind। कहा गया है कि आफ्टर लैंग्वेज यानी भाषा के बाद, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाषा के खोज के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का खोज किया गया उसने मदद पहुंचाया मानवता को। तो किस चीज का खोज, तो फायर का खोज, आग का खोज। लैंग्वेज तो हो गया, भाषा शुरुआत में खोज कर ली गई, लेकिन भाषा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का खोज हुआ वो थी आग। क्या थी बच्चों, आग, फायर।
बर्टन ए डब्ल्यू रसल वाज ए ब्रिटिश, क्या थे, ब्रिटिश फिलोसफर। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखे बच्चों, लिखने वाले हैं बर्टन रसल। बर्टन रसल डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई, 1970 में, कब हुई, 1970। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज कब मिला, इनको नहीं, नोबेल प्राइज किस चीज में मिला था, तो लिटरेचर में। द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind. The most indubitable respect मतलब असराहनीय सम्मान जिसने मानवता के विचारों में अहम योगदान दिया, तो वो थे नंबर्स। देखिए समझिएगा इसको, द मोस्ट इनड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी कि मानवता के मदद में जिन विचारों का सबसे ज्यादा सम्मान हुआ वो था नंबर। यानी कहने का मतलब नंबर का खोज होने के बाद मानवता को सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई गई, मानवता के विचारों की सबसे ज्यादा मदद हुई, तो इसका याद रखिएगा नंबर होगा। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, यानी कि जो होमोसेपियंस जैसे इंसान हम लोग जो थे, होमोसेपियंस की सबसे मुख्य समस्या जो थी वो थी सर्वाइवल करना, यानी जिंदा रखना। जिंदा रहना सबसे बड़ी समस्या थी पहले, किसके लिए, हम लोगों के लिए, तो वह प्रॉब्लम कहलाएगा। यानी होमोसेपियंस की जो मुख्य जिंदा रहने की थी वो क्या थी, जिंदा रहने की, तो जिंदा रहने की समस्या थी। हम लोगों को मार दिया जाता था, बड़े बड़े पहले जानवर होते थे, जंगली जानवर होते थे, तो होमोसेपियंस को बचना पड़ता था, तो सबसे बड़ा समस्या था सरवाइव करना। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर, तो ड्यूरिंग विंटर, ठंड के समय में पक्षी भूख से मर जाते थे, तो यही बात बर्टन रसल बता रहे हैं कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर। अगला, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, ड्यूरिंग समर बर्ड्स यानी समर बर्ड्स जो गर्मी के समय में जो चिड़िया होती थी, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफ, यानी वो जो उसके साथ जो बुरी घटना घटी, यानी कि वो जो ठंड में मर जाते थे, वो विचार को वो भूल जाती थी, कब, गर्मी के समय, गर्मी आया ठंड में कौन मरा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यही बातें यहाँ लिखे, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफ, वो घटनाओं जो जो मरने की घटना हुई ना उसे वो भूल जाते थे, गर्मी के समय भूल गए और ठंड के समय मरते थे। एवरी ह्यूमन डेथ बाई starvation in proceeded by a long period, प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु भूख से, यानी भूख का मतलब हो गया भूखमरी, भूखमरी से जो मनुष्य मरते थे उससे पहले वो एक लंबे समय गुजारते थे, किस चीज में, एनजाइटी में, चिंताओं में, पहले चिंता होता था, चिंता होते होते इतना चिंता हो, इतना जन को मर जाता था, तो मनुष्य जो पहले मरते थे, तो मरने से पहले जो समय गुजरता था वो चिंता में गुजरता था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है एनजाइटी। ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन बींग्स थे वो लंबे समय तक जी पाए, अभी भी जी रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है बच्चों, इंटेलिजेंस, यानी तेज, यानी हमारा जो बुद्धि है, इंसान जो जी पा रहा है वो बुद्धि से ही जी पा रहा है, अगर इंसानों में बुद्धि नहीं होता तो कब का समाप्त हो चुका होता। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल्स गेट प्लीजर, किससे, एनिमल्स के लिए सुखद क्या है, उनको खुशी कौन देती है, किससे मिलती है खुशी उनको, तो किसी चीज से नहीं मिलती है, ना साइंस, ना फुटबॉल, ना म्यूजिक, किसी चीज से नहीं। बर्टन रसल हैज रिटन द लेसन, किस किस लेसन को लिखा है, आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। बर्टन रसल वाज फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन, वो फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो था
एक ऐसा खोज जो डोमेस्टिकेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो क्या था बच्चों? वो था फायर, आग की खोज। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन टाउट अस सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, दूसरों से ज्यादा फ्रेंडली रहना, दूसरों से ज्यादा फ्रेंडली रहना। डैश वॉज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, कौन कमेंटेटर भी थे? देखिए मैच में कमेंटेटर करते हैं ना लोग, तो जो कौन जो है कमेंटेटर थे अलग अलग टॉपिक्स पर, तो वो थे बर्टन रसल। कौन थे बच्चों? बर्टन रसल थे। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना, चाइना में अंतिम कदम नहीं लिया था, चाइना ने अंतिम कदम नहीं लिया था, अंतिम कदम नहीं उठाया था। ये उसी चैप्टर का लाइन है बच्चों, याद रखिएगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू feast on the blood of children, कौन, आखिर कौन था वो जो कहता था कि जब तक बच्चों की बलि न दी जाए तब तक आपको अनाज उत्पादन करना नहीं दिया जाएगा? कौन कहता था ऐसा? तो याद रखिएगा बच्चों, वो थे मोलोच। मोलोच पूर्वी उत्तरी अफ्रीका के एक देवता माने जाते हैं। उनका यह विचार था कि जिसको जिसको अनाज उत्पादन करना है, अनाज उपजाना है, अनाज चाहिए जिसको, सबसे पहले अपने बच्चे का खून चढ़ाना पड़ेगा मुझे, यानी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। बलि दीजिएगा तब भाई वो उपजा सकते हैं। तो वो उपजाने वाले जो कहने वाले थे कि भाई बलि दो हमको, उसके बाद उपजाओ, तो वो थे मोलोच। याद रखिएगा कौन थे? मोलोच। तो ऐसे ऐसे विचार बर्टन रसल ने लिखी है। इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं आ भी सकते हैं, तो समाप्त होता है। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और नया वीडियो आते रहेगा, और आप लगातार देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और बताइए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।